जी सर, बता देंगे। और मेरा नाम रामनिवास अग्रवाल है और मैं हरियाणा प्रांत का सचिव का दायित्व है मेरे पास। और मेरे बगल में दाहिने ओर राम बाबू जी सिंगल है। ये हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं। और मेरे बगल में ही संजीव अरोड़ा जी हैं, जिला अध्यक्ष है बनवासी कल्याण आश्रम के। और राम बाबू जी की अध्यक्षता में ये सारा हरियाणा में कार्य चल रहा है बनवासी कल्याण आश्रम का। और बनवासी कल्याण आश्रम एक राष्ट्रीय संगठन है और ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसी का एक घटक संगठन है। जैसे कि विश्व हिंदू परिषद है, भारत विकास परिषद है या बजरंग दल है, उसी तरह से बनवासी कल्याण आश्रम का ये बाला साहब देशपांडे, हमारे जो डॉक्टर बाला साहब देशपांडे थे, उन्होंने इस संस्था की स्थापना करी थी जो बनवासियों की जो शिक्षा के लिए या चिकित्सा के लिए जो उनको समस्याएं थी, आर्थिक दृष्टि से जो उनकी परेशानियां थी, उन सबको देखते हुए उन्होंने संगठन की स्थापना करी थी। तो आज जो इस संगठन का कर्तव्य जो मूल रूप से जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है कि बनवासियों के उत्थान के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। अब बनवासी हरियाणा और दिल्ली में तो है नहीं, लेकिन हम लोग जैसे सेना के लिए रसद पहुंचाने का काम कर सकते हैं, उनके मनोबल को मजबूत कर सकते हैं, उसी तरह से बनवासी भी का भी हम लोग मनोबल आगे बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक दृष्टि से संपन्नता के लिए, उनके पढ़ाई के लिए वहाँ पे स्कूल खोलने, या हम लोग हरियाणा में बच्चों को ला के उनको स्कूलों में पढ़ाते हैं उनको, ताकि वो पढ़ लिख के जब वहाँ जाते हैं वो हमारे लिए एक सैनिक का ही काम करते हैं। सारे सीमांत क्षेत्रों में ये बनवासी छाए हुए हैं, तो ये लोग हमारे लिए सैनिकों का काम करते हैं। तो हरियाणा के लिए और दिल्ली हमारे जैसे प्रांतों के लिए हम लोगों का काम ये है कि ये देश सेवा का एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है मतलब, और इसमें हम सब भागीदारी होनी चाहिए। लोगों का ऐसा मानना है कि जो सामने गाय दिखती है उसको खिलाते हैं और कहीं पे और कट रही है उसका ध्यान नहीं देते। तो वैसे ये जो बनवासी है ये सबसे बड़े हमारे लिए, जब तक विकसित भारत की जो बात हो रही है, विकसित भारत तभी हो सकता है जब हमारे देश का हर अंग विकसित होगा। तो उसके लिए हम लोग बनवासी कल्याण आश्रम में कार्यक्रम कर रही है। और हम लोगों ने हरियाणा में 2 छात्रावास बनाए हुए हैं, एक भिवानी में और एक फरीदाबाद में। तो जो फरीदाबाद में भिवानी में जो छात्रावास में, उसमें 61 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं। उनको पढ़ा लिखा करके जो +2 से आगे हायर एजुकेशन लेते हैं उनके लिए फरीदाबाद छात्रावास में शिफ्ट कर दिया जाता है। और वहाँ पढ़ा करके फिर ये लोग अपने सीमांत क्षेत्रों में जाके देश के बारे में बताते हैं कि हरियाणा के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने या पूरे देश के लोगों ने हमारे को बहुत प्यार दिया, ताकि तू में एक रक्त की भावना को प्रसारित किया जा सके, क्योंकि हम लोग अलग हैं उनसे। जो पहले लोग उनको अलग समझा करते सीमांत क्षेत्रों के लोगों को, ये अलग समझे, इसी पर्पज के लिए ये संगठन काम कर रहा है। अब हमारा मूल रूप से जो 15 जून 2025 को चौधरी रणबीर सिंह